साथियों नमस्कार, मैं एकेश सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले के जो प्रेजेंट टेंस हैं उन सभी का वीडियोस जो हैं हमारे चैनल स्टडी टॉप में अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं यदि उन वीडियोस को नहीं देखे हों। दोस्तों हमारे चैनल में आप बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है यह है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स गौर करेंगे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, तो वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में कोई भी एक्शन जब जारी रहता है ना, कुछ अंतराल के लिए कंटिन्यू होता है, उस बात को व्यक्त करना होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स, यदि आप उन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहे या इंग्लिश में हो तो उसे हिंदी में समझना चाहे तो उसके लिए स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाज वर V4 ऑब्जेक्ट। और इसके लिए पहचान जो है आप कैसे पहचान पाएंगे, किस तरह पहचान पाएंगे हिंदी वाक्यों को कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो उसके लिए पहचान है फ्रेंड्स क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे ETC। तो फ्रेंड्स ये पहचान है क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त पहचान है। आप ऐसे पहचान देखेंगे हिंदी वाक्य में तो समझे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वह सो रहा था। वह क्या कर रहा था फ्रेंड्स? सो रहा था, अभी नहीं पहले, और सोने का काम जारी था, कंटिन्यू था फ्रेंड्स। ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। वे लोग बाजार जा रहे थे, वे लोग बाजार जा रहे थे। दे वर going to market, they were going to market। मेरा दोस्त विद्यालय से आ रहा था, मेरा दोस्त विद्यालय से आ रहा था। My friend was coming from a school, my friend was coming from a school। रामू क्रिकेट खेल रहा था। रामू was playing क्रिकेट, रामू वाज प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स इस तरह आप पास्ट कंटिन्यूअस के फ्रेंड्स इस तरह आप पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद दो ऑप्शन है, वाज या वर। तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और वन नाउन के साथ आई हो तो फिर सभी के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और बाकी को क्या प्रयोग करेंगे, तो वर का प्रयोग करेंगे ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, वन नाउन और आई को छोड़ करके ओवर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक इससे रिलेटेड नोट जो है याद रखेंगे, नोट में ध्यान देना है फ्रेंड्स कि वैसे हिंदी वाक्य जिसके एक्शन से ये पता चले कि भूतकाल में जारी था, हालांकि उसमें ऐसा पहचान रहे या न रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी क्रिया से पता चलता है कि भूतकाल में कार्य जो है, एक्शन जो है वो चल रहा था, तो फिर इसी टेंस स्ट्रक्चर से बनता है और पास्ट कंटिन्यूअस में ही कहलाता है। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, वह सोया हुआ था, वह सोया हुआ था। गौर कीजिए फ्रेंड्स, वह सोया हुआ था मतलब कि पास्ट में सोने का कार्य जो था वो चल रहा था। तब फ्रेंड्स होगा ही वाज स्लीपिंग। फ्रेंड्स गौर कीजिए, यहां पे रही नहीं है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो कब है, तो पास्ट में, वो भी कंटिन्यू, वह सोया हुआ था, सोने का काम जारी था। तो इस तरह के सेंटेंस रहे जिससे हमें पास्ट में क्रिया को कंटिन्यू होने का बोध करे तो पास्ट कंटिन्यूअस ही कहलाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इस बात को। तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज ओवर भी फोर ऑब्जेक्ट, और इसका मूल पहचान जो है, हिंदी वाक्य को पहचानने का तरीका है क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे पहचान होता है। और जो विशेष होता है वो आपको यहां बता दिया गया है कि रहा था, रही थी, रहे थे, न रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसके एक्शन से ये पता चले कि पास्ट में कंटिन्यू था तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनाएंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है ना। वे लोग सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग। रामू और श्यामू नदी में तैर रहे थे। रामू और श्यामू नदी में तैर रहे थे। फ्रेंड्स इसका इंग्लिश होगा रामू एंड श्यामू ओवर। इस पोलर है, दो नाउन है इसलिए वर लगेगा। वर स्विमिंग इन द रिवर। तो फ्रेंड्स इस तरह रहा पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल के साथ विद एग्जाम्पल। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।